अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों और मेरे मजदूर भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि देखो, भीम का वजन इतना ज्यादा हो गया है कि कई कारीगरों के मनके में गेब हो गया है, कई कारीगर की कमर में दर्द हो रहा है। और ये बीमारी एक बार आपको लग गई तो समझ लेना कि जिंदगी भर, अल्लाह माफ करे, जिंदगी भर के लिए आपको गोली दवा खाना है और वैसे ही दर्द के साथ जीना है। अगर आप चाहते हैं कि ये तकलीफ से बचे, हमारे बच्चे बचे, तो हमें सेठ से बोलना पड़ेगा कि भैया इतनी वजनदार भीम हम नहीं उठाएंगे, आप हमाल लगाओ या भीम का कट कम कर दो। दूसरी बात, 14 और 16 लूम अगर हम चलाते हैं तो जुमेरात का दिन हमारा ऐसी चले जाता है, लूम साफ करो, रुई निकालो, तेल डालो। तो भैया उसके ताल्लुक से भी सेठ से एकदम साफ लफ्जों में बोलो कि हम लूम साफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एक दिन भी जाया हो जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें लूम बढ़ाना नहीं चाहिए, डिमांड करनी चाहिए कि यार हमको मजदूरी बढ़ा कर दो, लूम बढ़ा कर हम नहीं चलाएंगे। अगर सेठ बोलता है कि नहीं, तेरे को इतना ही लूम चलाना पड़ेगा, जबरदस्ती करता है, तो भैया थोड़ी सी हिम्मत करके हमारे पास आओ, उसके खिलाफ कंप्लेन करो, उसके कारखाने की वीडियो बना लो, घूम कर चारों तरफ की। हम फिर आगे बढ़कर लेबर कमिश्नर को, कलेक्टर साहब को बताएंगे कि देखो इतना बड़ा कारखाना है, उसके अंदर संडास बाथरूम भी है क्या, और इसको कैसे परमिशन मिला है। जब ये सब ये सहूलत मजदूर को दे नहीं सकता तो कैसे इसको परमिशन मिला। दूसरी बात दोस्तों, कारखानों में कई हादसा हो गए, किसी की उंगली कट गई, किसका पैर टूट गया, किसकी हड्डी टूट गई, किसका इंतकाल हो गया, करंट लगने से मर गया, साइजिंग में हादसा हो गए, कई ऐसे हादसे। क्या मजदूर को ये लोग ने कोई सहूलत ऐसी दी है कि यार अगर कोई मजदूर के साथ हादसा हो जाए तो उसका परिवार, उसके घर वालों के लिए कोई मुआवजा दिया जाए, 4 लाख 5 लाख? कुछ नहीं ऐसा। 25-50 हजार ये लोग देते हैं और मामले को दबा देते। लेकिन अगर आपका बीमा पॉलिसी रहेगा तो आपको वो पैसा तो हर हाल में मिलेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट की सहूलत मिलती है औरों को भी, भान काम परमिशन ये लोग के पास नहीं रहता। दोस्तों, जैसे माथाड़ी कामगार को अगर कुछ हो जाए तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी पैसा मिलता है। ये भान काम करने वाले मिस्त्री लोग को भी गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत मिलती है, लेकिन हम पावरलूम मजदूरों को नहीं मिलता। ये कब मिलेगा? जब हम एकजुट हो जाएंगे, हम मजदूर एक साथ एक ताकत होकर आवाज उठाएंगे। तो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, ये जो बोलते हैं ना, समझ लेना ये सेठ की चम्मच है। हमें उनको चम्मच बोलना पड़ता मजबूरन, क्योंकि हर कारखाने में एक दो रहते ही है। पूरे शहर में घूम कर देख लो, कारीगर भी बोलते सही बात है ये। तो हम ये बोल रहे हैं भैया, ये जो हालात है ना, कल तेरे ऊपर भी आ सकते हैं। ये सोच कर तू सेठ के पास किसी की शिकायत करा कर, किसी के ताल्लुक से बोला कर, और मजदूरों के मजदूरी बढ़े, मजदूरों की इस ताल्लुक से तू कुछ नहीं बोल सकता तो कम से कम खामोश रहा कर। सेठ को पहले ही जाकर बता देता, सेठ इतना मीटर चल रहा है, सेठ उसके हिसाब से कैलकुलेटर मारता है कि यार इतना लूम का इतना मीटर बनेगा, इतनी पगार होगी, उसके हिसाब से वो मजदूरी कम करके वो उतनी ही देता कि यार इससे ज्यादा इनको मजदूरी ना मिले। तो मेहरबानी करके ऐसा कोई काम मत करो। आप लोगों की वजह से पूरे शहर के मजदूर परेशान रहे। देखो, कोई गरीब की आय बहुत बहुत खतरनाक रहती है। याद रखना, किसी बेटे की माँ ने अगर बद्दुआ दे दी, किसी गरीब मजदूर की माँ ने अगर बद्दुआ दे दी, तो तुम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मजदूरों का साथ दो। सेठ का तुम कितना भी काम कर लो, एक दिन तुमको लात मार के हकाल देगा। ये मेरी बात लिख कर रख लो। कुछ सेठ है बेचारे अच्छे, लेकिन खुशी है। 80% सेठ ऐसे है जिनकी औलाद ने विरासत में दौलत देख ली है, वो किसी को मोचते नहीं है। अरे चल निकल, ऐसे बदतमीजी से कुछ लोग बात करते हैं ना कि यार आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन गरीब परेशानी में, मजबूरी में ही बर्दाश्त करता है। लेकिन अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो आप हमारे पास आए, इंशाल्लाह हम आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोगों को पहले हिम्मत करना पड़ेगा, हमारे पास आना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों जो हम आगे दूसरी वीडियो में भी आप लोगों को बताएंगे। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।